जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, परिवर्तन चाहे बड़ा हो या छोटा, ये एक प्रतिदिन की घटना है। फिर भी हम अक्सर इसके आगमन से चौंक जाते हैं और इसकी नश्वरता के स्मरण से निराश हो जाते हैं। हम स्थिरता या पूर्व अनुमान के साथ आने वाली सहजता और नियंत्रण की भावनाओं से चिपके रहते हैं। यह स्थिर अवस्था हमें कुशल, सुरक्षित, महत्वपूर्ण महसूस कराती है। हम बाहरी दुनिया के साथ अपने अनुभवों के माध्यम से सुरक्षा की उन भावनाओं को इकट्ठा करते हैं और यह एक व्यक्तिपरक संयोजन है। प्रिय बंधुओं, इंद्रियों के पीछे हमारा मन है, जो इंद्रियों के इनपुट को संश्लेषित करता है। मन कुछ धारणाओं पर जोर देता है और अन्य को अनदेखा करता है, जिससे एक संस्कार या आधुनिक शब्दों में एक कहानी बनती है। हम उन कहानियों को पसंद करते हैं जो हमें स्मार्ट, बहादुर, व्यवहारिक, मजबूत दिखाती हैं। इसलिए हम चुनिंदा रूप से जानकारी को पकड़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, जो हमारी वांछित कहानी को पुष्ट करती हैं। यह हाथी और उन अंधे लोगों की कहानी की तरह है, जिन्होंने पहले कभी हाथी का सामना नहीं किया था। प्रत्येक ने जानवर के केवल एक हिस्से को छुआ और अपने अनुभव को सत्य महसूस किया। हालांकि प्रत्येक में जानवर की संपूर्णता की वस्तुनिष्ठ समझ का अभाव था। परिवर्तन हमारी कहानी को बिगाड़ देता है। यह हमें जानने की जगह से दूर कर देता है और चीज़ों को अव्यवस्थित महसूस कराता है। जब हम परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाली भावनाओं से खुद को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हम अहंकार को अप्रभावित रखने और उस असुविधा, उत्तेजना या भय को दूर करने के लिए लोगों और परिस्थितियों में हेरफेर करने की अधिक संभावना रखते हैं। मन इंद्रियों से आने वाली हर चीज को ले लेता है और अहंकार को अर्थ न देने वाली किसी भी चीज को अनदेखा कर देता है। यह अहंकार को मान्य करने वाली हर चीज को बढ़ाता है। फिर मन कहानी को बनाए रखने, उसे एक साथ रखने के लिए मौलिक शक्तियों के प्रवाह को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कृष्ण प्रेमियों,
पूर्व अनुमानित होने की हमारी इच्छा और जीवन की परिवर्तनशीलता के बीच घर्षण हमें थोड़ा खोया हुआ महसूस कराता है। परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय, जिसे भागवत गीता सभी चीजों में अंतर्निहित कहती है, कुंजी यह है कि हम अपने दृष्टिकोण को कम आत्म केंद्रित, अपने अहंकार से कम नियंत्रित होकर व्यापक बनाएं। इनपुट बदलें और आप कहानी बदल देंगे। यह बदलाव तब होता है जब हम अपनी चेतना के स्तर को गहरा करते हैं। भागवत गीता कहती है कि अपरिवर्तनीय सत्य का एकमात्र स्थान आंतरिक है, जहां हम स्वयं के साथ संरेखण में जाते हैं। अपनी सारी शक्ति का उपयोग इंद्रियों को आसक्ति और द्वेष से स्वयं को मुक्त करने के लिए करें और पूर्ण आत्मज्ञान में जीवन जिएं। गहराई में गोता लगाने का मुख्य उद्देश्य हमारे बाहरी अनुभवों से अधिक अलग होने की क्षमता है। अलगाव का मतलब यह नहीं है कि हम जीवन में अपने कंधे उचका दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम जो हो रहा है और उस पर हमारी प्रतिक्रिया के बीच थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दें। हम गैर न्यायिक परिवेक्षक के माध्यम का उपयोग करते हैं, क्योंकि वह दृष्टिकोण हमें विकल्पों की एक बड़ी सीमा और अंततः विकास प्रदान करता है। भागवत गीता द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक अभ्यास अहंकार से व्यक्ति स्वयं की पहचान को स्थानांतरित करता है। कार्य के क्षेत्र से क्षेत्र के पर्यवेक्षक की ओर। जैसे जैसे हम कम प्रतिक्रियाशील होते जाते हैं, हम चेतना के उस स्तर पर पहुंचते हैं जो हमारे परिवर्तन भयभीत अहंकार द्वारा शासित होने से कहीं अधिक गहरा होता है। बेशक व्यापक दृष्टिकोण की यात्रा में कुछ अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम कई तरीकों से उपयोगी अलगाव का निर्माण करना शुरू कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, प्रिय कृष्ण प्रेमियों, सबसे जरूरी है ध्यान। ध्यान हमारे भीतर की ओर बढ़ने की क्षमता को मजबूत करता है और रोजमर्रा के बदलावों के असहाय व्यक्ति की बजाय एक दयालु पर्यवेक्षक बनने की क्षमता को बढ़ाता है। भागवत गीता ध्यान के महत्व पर जोर देती है। ध्यान का अभ्यास
व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्त करता है। दृढ़ संकल्प और निरंतर उत्साह के साथ इसका अनुसरण करें। सभी स्वार्थी इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरी तरह त्याग कर अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके इंद्रियों को नियंत्रित करें। धीरे धीरे धैर्य और बार बार प्रयास करने से मन आत्मा में स्थिर हो जाएगा, जबकि ध्यान केंद्रित है। कृष्ण प्रेमियों, तंत्रिका तंत्र को किस प्रकार और किस मात्रा में उत्तेजनाओं से गुजरना है, इसका चयन करना। इनपुट बदलने से संसाधित होने में बदलाव हो सकता है। सादगी को थोड़ा और अपनाएं ताकि मन में कुछ चाहने की संभावना कम हो। प्रतिदिन की पसंद और नापसंद में कम कठोर बनना, यहाँ तक कि अपने शेड्यूल में बदलाव करना, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना तथा परिणामों के साथ आने वाली प्रशंसा या निंदा को हल्के में लेना, अधिक निस्वार्थ सेवा में संलग्न होकर कम अहंकार केंद्रित बने। व्यक्तिगत लाभ की किसी भी अपेक्षा के बिना सेवा प्रदान करने से अहंकार की पकड़ ढीली हो जाती है। बदलाव के लिए तैयार होना अहंकार, अपेक्षा, भय को छोड़ देने के बारे में है। बदलाव अपरिहार्य है और हमारे दरवाजे पर आना जारी रहेगा। चेतना के गहरे स्तर को स्थापित करके हम इसे थोड़ा और अधिक सुंदर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। कृष्ण प्रेमियों, आपका प्रति दिवस मंगलमय हो। श्री हरि भगवान कृष्ण आपका सदैव कल्याण करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।